ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के ऊपर अपन कुछ कुछ प्रॉब्लम देख रहे थे, ठीक है। और उनमें बताया कि कब मैंने बताया था कि आर थेवेनिन इक्वल टू आर, जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो याद करके रखते हो ना कि मैक्सिमम पावर जो है लोड को डिलीवर की जाती है अगर उस सर्किट का आर थेवेनिन जो है वो लोड के आर के बराबर हो जाए, है ना। लेकिन वो कब कब सही है और कब कब सही नहीं है ये सारा भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, ठीक है। और उसका एक एग्जांपल भी बताया था कि देखो ये वाले एग्जांपल में आर थेवेनिन इक्वल टू आर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा जो है वो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे आर थेवेनिन इक्वल टू आर हमने निकाला था वो प्रोसीजर फॉलो करके फिर उस क्वेश्चन को किए थे, तब उसका आंसर मिला था। अब उसी तरीके का एक प्रॉब्लम और लेके आता हूँ। देखो मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये मैं इस तरीके का रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि इनको अगर एक बार देख लो ना तो उसके बाद में किसी तरह कोई प्रॉब्लम है ना नेटवर्क में या फिर मशीन्स वगैरह के अंदर किसी तरह का आना नहीं चाहिए, मुझे लगता है, मेरे को जहाँ तक लगता है जैसे मैंने क्यूरेट किया है इनको, ठीक है ना। क्योंकि इन सब के अलावा नेटवर्क में और कुछ है भी नहीं। नेटवर्क जो है वो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि आप थ्योरेटिकली उसको पढ़ रहे हो, मतलब उसमें मैं सीधा वो एप्लीकेशन बेस्ड है पूरा पूरा। आप थ्योरेनिन पढ़ रहे हो तो सीधा सीधा है कि उसको सर्किट में इंप्लीमेंट करके सर्किट सोल्व करो। नॉर्टन है उसको इंप्लीमेंट करके सोल्व करो, मैक्सिमम पावर उसको इंप्लीमेंट करके सोल्व करो। यही सेम कहानी, शुरू के 5 चैप्टर पढ़ोगे तो ये सारा जो है डीसी सोर्स के साथ में कर रहे होगे, ठीक है ना। और फिर आगे के 5 नेटवर्क में जो पढ़ोगे उन आगे के 5 में यही सारा काम जो वो डीसी वालों के साथ में किया है वही एसी सर्किट के साथ में करेंगे, ठीक है। वही सारा होगा। उसके बाद में एक टॉपिक अलग से आएगा, 2 टॉपिक सॉरी, एक तो 2 पोर्ट नेटवर्क और एक आएगा एडवांस सर्किट एनालिसिस, जिसमें मतलब यही सारे सर्किट जो है ना जो थ्योरम से हम सोल्व कर रहे हैं उन सारे सर्किट्स को हम ट्रांसफॉर्म थ्योरी से भी सोल्व करेंगे, जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके, जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके, है ना। ये सब चीज़ें अप्लाई करके भी हम इन सर्किट्स को सोल्व कर सकते हैं, वो एडवांस सर्किट एनालिसिस में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी मतलब बस इतने में नेटवर्क हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अंडर ग्रेजुएट लेवल का बता रहा हूँ सिर्फ मैं, ना अंडर ग्रेजुएट लेवल का उसमें अब जैसे हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करें एक बार तो इसका आंसर जो दिया हुआ था मैं लिख देता हूँ। इसमें जो पहला ऑप्शन था उसमें था 2 ओम, दूसरा ओम था उसमें था 3 ओम, तीसरा ऑप्शन था उसमें था दूसरा ऑप्शन 0.8 ओम और चौथा ऑप्शन था उसमें था 2.8 ओम, ठीक है। ये ऑप्शन थे जिसके, है ना। और ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा हुआ है गेट के अंदर, है ना। और ये मेरे को लगता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म का ये सबसे बेहतरीन गेट का क्वेश्चन है आज तक का, है ना, जिसमें आप आर थेवेनिन इक्वल टू आर करो। अब देखो इसमें आर थेवेनिन इक्वल टू आर होता है कि नहीं वो वाला देखते हैं एक बार जरा। अब ये वाला जो सर्किट सोल्व कर रहे हैं हम, तो ये वाला सर्किट सोल्व करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो आप अप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जिन 2 टर्मिनल के अक्रॉस पावर मैक्सिमाइज करनी है उन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस लोड को हटा दो, ठीक है ना। और मतलब जैसे एक नेटवर्क दिया हुआ था, वो उसके अक्रॉस कोई जो है वो लोड जुड़ा हुआ है, इस लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर करनी है, तो हम क्या करेंगे इस लोड को हटा देंगे यहाँ से और फिर इन टर्मिनल के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो इसका जो थेवेनिन इक्विवेलेंट निकलेगा ए बी के अक्रॉस, वो क्या होगा, कुछ एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस निकल के आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से निकल के आएगा। तो इस तरीके से अगर निकल के आएगा तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे जो है उसको आर को वापस जोड़ लेंगे और फिर यहाँ का वोल्टेज यहाँ का करंट निकाल के और फिर ये आर उसमें वेरिएबल होगा तो उसको मैक्सिमाइज कर देंगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमाइज करेंगे तो वो आर थेवेनिन इस सर्किट का जो निकल के आया आर, वो आर थेवेनिन के बराबर निकल के आया। तो यहाँ भी ये वाला करके देखते हैं ज़रा एक बार, ठीक है ना। तो ये वाला करेंगे तो हम मान लेते हैं हमको इसमें क्या बोला है कि ये वाले सर्किट से, इसमें दिया हुआ है देखो कि आर का ऐसा वैल्यू बताओ जिसके लिए ये वाले सर्किट से ये वाले सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है ना। तो ये वाले सर्किट में अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है तो हम ये पढ़े ना कि जिन एलिमेंट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है उसको हटाओ और उसके अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालो। तो इसके अगर मान लो इस सर्किट बी को हटा लेते हैं हम, तो इस सर्किट बी को हटा लेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये वाला। अब इसके अक्रॉस अगर आप थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो ये अपने आप में थेवेनिन इक्विवेलेंट ही तो है, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यही वाला थेवेनिन इक्विवेलेंट निकल के आया। तो इसमें ये वाला 2 में आर थेवेनिन कितना मिला इसमें 2, तो आर थेवेनिन इक्वल टू 2 मिला। अब आर थेवेनिन इक्वल टू 2 मिला तो इस वाले सर्किट में ये वाला जो सर्किट है इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तो इस सर्किट का कुछ इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर कुछ होगा तो इस सर्किट को अगर हम ड्रॉ करें, इस सर्किट को ड्रॉ करें तो क्या होगा,
इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए हमको इन दोनों टर्मिनल के बीच में, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन दोनों टर्मिनल के बीच में अगर इस सर्किट का निकालना है तो वो क्या करेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस है ना। तो इस सर्किट का अगर थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे एक सोर्स जोड़ेंगे, उसमें करंट फ्लो करवाएंगे, और जो ये वाला दिया हुआ है इसको शॉर्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स को तो शॉर्ट कर देंगे, तो ये कैपेसिटर भी गया। तो इसका जो इक्विवेलेंट इन दोनों टर्मिनल के बीच में इसका जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस इस सर्किट का रेजिस्टेंस मिलेगा वो क्या होगा, V/I का रेशियो, और V/I का रेशियो जो है सिंपली R निकल के आएगा इसमें। तो R निकल के आएगा तो इस सर्किट को मैं R से रिप्लेस करके, और R इक्वल टू, ये तो मेथड हुआ थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालो और फिर साथ में इसका मॉडलिंग करके निकाल दो आंसर, तो 2 ओम आ गया, ठीक है। अब यही 2 ओम जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो करूँ उससे भी आना चाहिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद देखेंगे कि उसमें आंसर अगर मैच होता है तो ठीक है, नहीं मैच हुआ तो क्या गड़बड़ है इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार ये वाला तो आर थेवेनिन, वो जो मेथड बताया कि आर थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालो रेस्ट ऑफ द सर्किट का, और फिर जो लोड दिया हुआ है उसके अंदर मैक्सिमम पावर डिलीवर करवाने के लिए उसको जोड़ो और उसको निकाल दो, ठीक है। तो ये वाला आंसर 2 ओम है कि नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाल के देखते हैं। तो ये वाला आंसर जो है आना चाहिए अगर सही होगा तो देखते हैं जरा एक बार इसको सोल्व करके, है ना। तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मतलब जैसे आपको थेवेनिन थ्योरम जो है वो पता है, थेवेनिन नहीं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन इतना आपको पता है मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना जो है आपने 12th क्लास से पढ़ा है, ठीक है। तो वो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, वो अगर पता है तो फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वो बस एक इलेक्ट्रिकल में एक नया नाम हो गया है मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम का ही, ठीक है ना। तो अगर अब ये बोल रहा है कि इस वाले सर्किट में मैक्सिमाइज करनी है पावर, ठीक है ना, और उसने हाईलाइट कर रहा है कि ये वाला जो सर्किट है ना वो यहाँ से है ना, ठीक है। तो इस सर्किट में अगर मैक्सिमाइज करनी है पावर तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, इस सर्किट में जो पावर जाएगी वो कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, किसी भी सर्किट के अंदर पावर कैसे मेजर करते हो। तो इस सर्किट के अंदर अगर पावर मेजर करनी है तो यहाँ पे एक एमीटर लगाऊंगा और यहाँ पे ही एक वोल्ट मीटर लगाऊंगा, ठीक है। अब जो वोल्ट मीटर का रीडिंग आएगा तो वो तो वोल्ट का रीडिंग आ जाएगा, जो एमीटर का रीडिंग आएगा वो एम्प्स का रीडिंग आ जाएगा, और वो मिल जाएगी मुझे इस पर्टिकुलर नोड पे, या फिर इन दोनों यहाँ से, मतलब इस वाले एरिया से इस वाले एरिया में फ्लो होने वाली पावर, ठीक है। और वो पावर उसने बोला है कि वो मैक्सिमाइज चाहिए इसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस वाले सर्किट से इस वाले सर्किट में जो पावर जा रही है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, क्यों, क्योंकि ये वाला सर्किट यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, हाईलाइट किया हुआ है उसमें, है ना। तो अब ये वाला जो सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है तो यहाँ वाला जो है वोल्टेज और यहाँ वाला करंट पहले कैलकुलेट करेंगे हम, है ना। तो मतलब V और I, पावर क्या है यहाँ पे, इस V और I होगा ना, पावर जो है वो यूनिवर्सल फॉर्मूला याद रखना, V और I है ना V मल्टीप्लाइड बाई, तो यहाँ का V और यहाँ का I अगर मुझे पता चल जाए तो यहाँ से पावर कैलकुलेट कर लूँगा, और पावर कैलकुलेट किया तो ऑब्वियसली इसमें R वेरिएबल है इस पूरे सर्किट में, तो वो पावर जो है मुझे R का फंक्शन मिलेगा, उसको डेरिवेटिव कर देंगे मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि ये पावर जो है मैक्सिमम चाहिए उसको, मैक्सिमम मिनिमाइजेशन के लिए क्या करते हो, डेरिवेटिव करते हो सिंपली। 12वीं क्लास में तो बहुत सारा प्रॉब्लम किया है ना डेरिवेटिव के बाद वाले चैप्टर के अंदर, तो dp/dr करेंगे और उसके बाद जो आंसर है 2 ओम आता है तो ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट दिखता नहीं तो फिर बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, और हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट को ही अध्ययन करके रहो, है ना। अब ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे दिखेगा, कई लोग 2 ओम टिक करके आएंगे, देखे कई लोग जो है इसके अंदर शहीद हुए होंगे देख के। तो एक बार ये वाला कैलकुलेट करते हैं जरा, AB के अक्रॉस हमको क्या कैलकुलेट करना है इसमें, ये वाला जो सर्किट दिया हुआ है इसमें हमको बी के अंदर मैक्सिमम पावर डिलीवर करना है, तो इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज और साथ में यहाँ से जाने वाला करंट, ये दोनों चाहिए। तो ये वाला जरा सोल्व करते हैं यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए। तो यहाँ का वोल्टेज निकालेंगे तो ये वाला से मान लेते हैं इसमें से करंट कुछ आई है ना, और हाँ यहाँ से करंट कुछ आई है, ठीक है। और एक बार पूरे सर्किट को और इसके अंदर इसको ग्राउंड मान लेते हैं, ठीक है। इसका पोटेंशियल कितना हुआ 3 वोल्ट, इसका पोटेंशियल कितना हुआ 10 वोल्ट, ठीक है। अब ये जो आई आ रहा है इसमें एक में नोड अप्लाई करते हैं, पहले वाले इस वाले लूप में नोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस वाले लूप में नोड अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर से करंट मान लेते हैं I2, ठीक है। और ये वाला I1 था, ये I2 था, और इसमें से करंट मान ले रहे हैं I3। तो ये वाले नोड में पहले लगाते हैं ज़रा, है ना। तो वो क्या होगा 10 माइनस 2I1, ठीक है ना, माइनस RI1, ठीक है ना। फिर इस लूप में आ जाओ, माइनस प्लस का J इंटू I2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हमको मिला 10 इक्वल टू I1 के साथ में क्या मिला 2 प्लस R, है ना, और माइनस J इंटू I2, ठीक। ये हो गया इक्वेशन 1।
अब ऐसे इक्वेशन 2 कैलकुलेट करेंगे इस पूरे लूप में लगा के, है ना, या फिर इसमें लगा लो, है ना। तो इस वाले पूरे लूप में अगर लगाएंगे तो I2 तो सिंपली मिल जाएगा ना 3/j, है ना। तो यहाँ से हमको I2 क्या मिलेगा, इस वाले लूप में लगाओ, देखो 3, इस वाले लूप में लगाएंगे तो क्या आएगा 3 माइनस जे इंटू माइनस का I2, है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो I2 कितना मिलेगा 3/j, है ना, माइनस का 3/j, तो j को ऊपर ले दो, I2 इक्वल टू 3j हो गया। ये हुआ इक्वेशन 2, ठीक है ना। अब अगर मुझे I1 मिल जाता है यहाँ पे, तो वो I1 ही तो ये वाला I है, तो I1 निकालना है वहाँ से। तो I1 पहले निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा I1, तो tan इक्वल टू I1 टाइम्स 2 प्लस R माइनस का j टाइम्स I2, ये हो गया 3j इक्वल टू, हाँ ये हो गया इक्वल टू ये वाला, है ना। तो tan इक्वल टू I1 टाइम्स R प्लस 2, j स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3, और तो ये कितना हो गया I1 इक्वल टू 7/R प्लस 2, है ना। इसको मान लें, क्योंकि अब देखो हमको क्या हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें कैलकुलेट करने का, वो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे पावर को मैक्सिमाइज करना। ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है V1 I1, और इसको मैक्सिमाइज करना, है ना, ये ऑब्जेक्टिव है। तो V1 I1 पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो I1 तो मिल गया, अब वहाँ पे वोल्टेज भी चाहिए ये वाला V1, ठीक है ना। तो अगर I1 मिल गया वहाँ तक, तो V1 नहीं निकाल सकते क्या, वो निकालेंगे तो वो सिंपली उस वहाँ से वहाँ तक KVL लगा दो, यहाँ से लेके और यहाँ तक KVL, है ना। तो वो होगा tan माइनस 2 टाइम्स I1 माइनस का V1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो tan माइनस 2 टाइम्स I1 कितना है 7/R प्लस 2 इक्वल टू V1, इसको सोल्व कर लो, tan माइनस 14 अपॉन R प्लस 2 इक्वल टू V1, है ना। तो ये कितना हो जाएगा tan R प्लस 20 माइनस 14/R प्लस 2 इक्वल टू V1। तो V1 क्या मिला यहाँ पे tan R प्लस 7 और tan R प्लस 6 डिवाइड बाई R प्लस 2, ये मिला V1। अब देखो V1 भी मिल गया और R1 भी मिल गया, है ना, यहाँ से, है ना। तो पावर हमको क्या मिलेगा V1 और I1, ठीक है ना। तो यहाँ से पावर कैलकुलेट करेंगे तो V1 कितना आया tan R प्लस 6 अपॉन R प्लस 2 टाइम्स I1 कितना है 7/R प्लस 2, है ना। अब इस पर ये वाला पावर मिल गया तुमको R का फंक्शन, और इसको पूछा है कि भाई ये वाला पावर मैक्सिमम, ये वाले पावर को मैक्सिमाइज कर देखो, तो वही तो पावर जो है वो इस सर्किट को डिलीवर हो गई है। क्यों, ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाट मीटर मेथड है ना, उससे पावर जो मेजर करते हैं ना किसी सर्किट की, तो अगर यहाँ पे एमीटर और यहाँ पे वाट मीटर जोड़ोगे ना, तो ये वाले सर्किट से जो पावर इस सर्किट में जा रही होगी वो मेजर होगी, इसलिए मैंने वो कैलकुलेट की है। वाट मीटर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो आपको मेजर करना सिखाऊंगा सारा वाट मीटर में, आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, वो मेरे को बहुत अच्छे से, है ना, उसके जितने भी जो फेजर वेजर का कॉन्सेप्ट उसमें यूज होता है ना, उसमें मेन बस फेजर ड्रॉ करना ही है, ऐसी पावर मेजर करते हैं बस वो, और साथ में वो वोल्ट मीटर और एमीटर जो उसमें कनेक्ट करते हैं ना, उनका मतलब समझ लो कि वो एक्चुअल में जहाँ कनेक्ट किए हैं वो क्या बता रहे हैं। तो वही वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे पावर मेजर किए, मैक्सिमाइज करना है ना। तो मैक्सिमाइज करना है तो क्या होगा, ये आर का फंक्शन है, तो dp/dr करेंगे, dp/dr करेंगे तो ये नीचे r प्लस 2 का स्क्वायर है, तो r प्लस 2 का स्क्वायर है, तो फिर नीचे मतलब सेकेंड फंक्शन बाहर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, इसका 7 बाहर है ना। तो ये सेकंड वाला बाहर, सेकंड वाला बाहर इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट वाला बाहर इंटू सेकंड का डेरिवेटिव। सेकंड क्या है r प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स r प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा r प्लस 2 की होल पावर 4, ठीक है ना। तो इसी को सोल्व कर लो थोड़ा, और जीरो मैक्सिमाइज करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए dp/dr को जीरो करोगे, ठीक है ना। तो इसमें से देखो r प्लस 2 का एक बार इसमें से बाहर निकाल लो, r प्लस 2 बाहर आ जाएगा ना, इसमें 7 हो गया और r प्लस 2 हो गया, तो ये r प्लस 2 टाइम्स 10 माइनस tan r प्लस 6 इंटू 2, ये वाला टर्म बच गया इसके अंदर, और नीचे में बचा r प्लस 2 की पावर 4, इसको कर दो जीरो में, ठीक है ना। जीरो में करेंगे तो ये आ जाएगा कितना tan r प्लस 20 माइनस 20r प्लस 12 इक्वल टू 0, यही वाला है ना। तो ये कितना होगा tan माइनस का tan r और प्लस का 20 और 30 32,
0। तो R कितना निकल के आया हमारे पास 3.2। तो ये वाला ऑप्शन जो था ना इसके अंदर एक देखो 10R कितना है, R 7 टाइम्स 10R + 20 माइनस 20R + 12 = 0। तो 20 और 30 32 और माइनस का 10R + 32, R का वैल्यू कितना है 3.2 है ना। तो R का वैल्यू 3.2 निकल के आया। इस 3.2 के ऊपर जो है ये वाला फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए मैक्सिमम। अब इसमें ऑप्शन जो था ना एक में 3.2 था शायद, है ना, ठीक है ना। तो 3.2 था, तो इस वाले को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो R = 3.2। अब डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव सिंस R का एक ही वैल्यू आया है तो उस पर जो है वो आप डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करके देखो तो वो पावर मैक्सिमाइज ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आया 3.2, वहाँ पे कैलकुलेट किया था R = 2। तो अब सही कौन सा है, 3.2 है कि ये वाला R = 2 था, ठीक है। अब 3.2 जो हमने कैलकुलेट किया है वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट से किया है, और R = 2 यहाँ पे जो कैलकुलेट किया था RThevenin = R से, वो वाला जो है वो हमने सीधा कैलकुलेट किया था। तो सही तो जो है बेसिक कॉन्सेप्ट से जो कैलकुलेट किया है वही होना चाहिए, है ना। तो वहाँ पे जो है उस वाले सर्किट में फिर से वही दिक्कत हो रही थी। वहाँ पे जो है RThevenin में वहाँ पे हमने सिंपल R एक कनेक्ट किया था, ठीक है ना। सिंपल R कनेक्ट किया और उसको अंदर मैक्सिमाइज किया था पावर, उसका वोल्टेज वगैरह कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे तो सिंपल R नहीं है ना, यहाँ पे तो देखो पूरा एलिमेंट जुड़ा हुआ है, और एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे वोल्टेज और वो साथ में दोनों आई तो वहाँ पे भी R का फंक्शन था, यहाँ पे तो वोल्टेज भी R का फंक्शन है। तो डेरिवेटिव करोगे तो ऑब्वियसली RThevenin = R नहीं निकल के आएगा इसमें, है ना। तो ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये वाले प्रॉब्लम को भी करने का मेरा मतलब था कि बेसिक कंसेप्ट जो है उससे स्टिक रहना है हमेशा, ठीक है। मैक्सिमम पावर चाहे कहीं पे भी हो, मतलब नेटवर्क में हो, मशीन में हो, कहीं पे भी हो, है ना। तो ये वाला प्रॉब्लम जो है, ठीक है, एक अच्छा वाला प्रॉब्लम था। उसके बाद अगले वाले वीडियो में फिर से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का ही कोई अच्छा वाला क्वेश्चन मिलेगा तो उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। वरना फिर कोई दूसरा वाला टॉपिक अब शुरू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।